नंबर 8 से ऑनवर्ड्स जो है ना वो होगा, यानी कि 9 से ऑनवर्ड, 9 से स्टार्ट होगा समझिए आपका जो फाइनल का कोर्स है। ठीक है जी। अच्छा ओके, तो हमने एक लेक्चर किया था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का पहले, और उसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि बर्स्ट एरर क्या होता है और सिंगल बिट एरर क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, और बेसिक हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की चीज़ें देखी थी कि कोड वर्ड क्या होता है, और इसके अलावा हमने देखा था कि जो आपके पास डाटा वर्ड है वो क्या होता है, और डाटा वर्ड से कोड वर्ड जो है वो कैसे हासिल किया जाता है वो हमने देखा था। आज जो हम देखेंगे वो हमने देखना है कि लीनियर ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं। तकरीबन इस बुक में जितने भी हमने कोड्स पढ़ने हैं वो सब लीनियर ब्लॉक कोड्स हैं। नॉन लीनियर ब्लॉक कोड्स जो है वो इस बुक के स्कोप से बाहर है, उसके लिए अलग से पूरा कोर्स भी होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन कोडिंग थ्योरी पहले भी मैंने बताया था आपको। लेकिन हम इसमें जो मेनली हमने देखने हैं कुछ चंद सम लीनियर ब्लॉक कोड्स हम देखेंगे इसके अंदर, और जो नॉन लीनियर है वो हम बिल्कुल इस कोर्स में नहीं देखेंगे, इस कोर्स के स्कोप से बियॉन्ड है। अच्छा, तो इन अ लीनियर ब्लॉक कोड द एक्सक्लूसिव और ऑफ एनी टू वैलिड कोड वर्ड क्रिएट अनदर वैलिड कोड वर्ड। तो ये एक्सक्लूसिव और कर लेना ये भी एक लीनियर कोड वर्ड की एग्जांपल है, जिसमें एक्सक्लूसिव और कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर आप दो कोड वर्ड को एक्सक्लूसिव और करें तो एक तीसरा बन जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आप और बाकी कोड वर्ड बना सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। तो कहते हैं लेट अस यूज इफ द टू कोड वर्ड्स वी डिफाइंड इन टेबल 10.1 एंड 10.2 बिलोंग टू द क्लास ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। वो जो हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो टेबल 10.1 और 10.2 के अंदर जिनकी एग्जांपल थी, मैं वो वाले दोबारा से देखता हूँ कि उसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं लिखे हुए, तो फिर ऐसे करते हैं कि मैं वहाँ से दोबारा से वो कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास आ जाए। जी यहाँ पर देखिए ये 10.1 का टेबल है। मैं ये स्लाइड कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे 10.2 भी कॉपी करना है। ये वाली साइड कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करना है। 10.1 और 10.2 हमारे पास आ गए। जी जी अच्छा, वो कह रहा है कि देखते हैं कि ये जो हैं ये लीनियर ब्लॉक कोड्स हैं या नहीं, इनको चेक करते हैं। तो एक्सक्लूसिव और एक मदद से, तो अगर आप देखें ये हमारे पास और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या है लीनियर ब्लॉक कोड्स की, वो ये है कि अगर आप एक्सक्लूसिव और करें कोई से दो कोड वर्ड को तो एक तीसरा बन जाता है। अच्छा, तो वो कहता है कि जो स्कीम है इन टेबल 10.1 is a linear block code because the result of XORing any two code word with any other code word is a valid code word. For example, अगर आप सेकंड और थर्ड को कर लें तो फोर्थ वन बन जाता है। टेस्ट करते हैं यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और कैसे करते हैं, अगर बिट सेम है तो क्या होगा, जवाब 0 आता है, और बिट अगर डिफरेंट है तो जवाब 1 आता है। तो अगर आप यहाँ देखें ये दोनों बिट, अगर हम इस फर्स्ट वाले कोड वर्ड को और सेकंड वाले कोड वर्ड को अगर हम एक्सक्लूसिव और करें तो क्या बनेगा देखते हैं। दोनों बिट सेम है
सॉरी मुख्तलिफ है तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी मुख्तलिफ हैं तो क्या आएगा, 1, ये नहीं आ रहा, अच्छा। और सेम है तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 0 1 1 वो तो ये खुद है ना, हाँ ठीक हो गया, अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो जो इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करें तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 1 1 और वो ये खुद है, तो बस ठीक है, नहीं है, ठीक है। इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करें तो एक और कोड वर्ड बन जाता है जो कि ये खुद है, ठीक है। हम सेकंड नहीं, इसको सेकंड को थर्ड वाले इन दोनों को करते हैं एक्सक्लूसिव और। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इन दोनों को हम चेक कर रहे थे कि ये जो इसमें एग्जांपल टेबल 10.1 में ये कोड वर्ड लीनियर कोड हैं ये, और हम इनको बिट बाय बिट क्या कर रहे हैं, इनको हम बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं। तो उसमें हम लेट्स से यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। तो हम इन दोनों को हम एक्सक्लूसिव और करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। तो अगर देखें ये मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो नीचे ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 आ गया। ये भी मुख्तलिफ हैं, जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों सेम हैं, जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 1 1 0 1 1 अगर आप देखें तो ये जो कोड बना है, ये कोड वो यही वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। ओके, अब हम इन दोनों को करते हैं, ये इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको, ठीक है जी बात, इन दोनों को करते हैं। तो 1 और 1 ये दोनों सेम है तो जवाब क्या आएगा, 0। वो लेट्स से ये 0 यहीं पे लिखा हुआ ये, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो फिर जवाब क्या आएगा, 1, वो यहाँ 1 आ गया। ये दोनों ये मुख्तलिफ हैं, जवाब क्या आएगा, 1, तो 1 0। तो इन दोनों को एक्सक्लूसिव और किया, तीसरा बन गया जो कि ये वाला है, तो इसका मतलब है कि ये भी ठीक है। अच्छा, इसको मैं रेज करता हूँ, इसको भी। अब हम बेसिकली एक्सक्लूसिव और जो कर रहे हैं अब की दफ़ा, वो हम किसे कर रहे हैं जी, वो हम इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं, जवाब 1 आएगा। दोनों मुख्तलिफ हैं, जवाब 1 आएगा। दोनों सेम हैं, जवाब 0 आएगा। तो 0 1 1 ये जो है, ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बन जाता है। तो अगर आप देखें इस टेबल में जो हम कोई से भी दो को जब हम एक्सक्लूसिव और करते हैं तो एक तीसरा बन जाता है जो कि वहीं पे होता है, जो कि उसमें से है। तो इस तरीके से हम जो है ये साबित कर सकते हैं कि ये जो इस टेबल में कोड है ये कौन से जी, ये हमारे पास लीनियर ब्लॉक कोड है। अच्छा, अच्छा जी। तो नेक्स्ट, अब जो हमने दूसरी बात वही हमने ये की थी कि जो टेबल 10.2 है उसके अंदर जो कोड है वो भी चेक करने हैं हमने, इनको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे हम, यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ और इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है, रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं। ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, सॉरी ये थोड़ा सा खराब हो गया, इसको रेज कर देता हूँ जी। दोनों मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। फिर दोनों मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। फिर दोनों सेम हैं तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। फिर दोनों मुख्तलिफ हैं तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। फिर दोनों सेम हैं, जवाब क्या आएगा, 0। तो ये तो 0 1 0 1 1 वो तो यही बन गया। तो इसका मतलब है कि ये वाला हमारा जो है कोड वर्ड वो ये वाला ही है। तो ठीक है, ये भी लीनियर हुआ, इसका मतलब है इन दोनों से तो हमें यही मिल रहा है। जो एक इन दोनों को कुछ और किया तो एक और कोड वर्ड बन गया जो कि इसी टेबल का हिस्सा है, यानी कि ये वाला खुद। तो ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब हम इन दोनों को कर लेते हैं। नेक्स्ट इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं तो क्या जवाब आएगा, देखते हैं। दोनों सेम है तो जवाब आ गया, लेट्स से 0 आ गया, ये 0 हमने यहाँ लिख दिया। ये मुख्तलिफ है तो जवाब
1, मुख्तलिफ है तो जवाब 1, मुख्तलिफ है तो जवाब 1, मुख्तलिफ है तो जवाब 1। तो ये बिल्कुल ठीक है ये वाला। तो यानी कि इन दोनों को एक्सक्लूसिव और किया तो ये एक वो बन गया, चौथे वाला बन गया। तो ठीक है, ये भी सही हो गया। अब हम इन दोनों को करते हैं और चेक करते हैं कि क्या जवाब आएगा। ओके, तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो जवाब 1 आएगा, मुख्तलिफ हैं जवाब 1 आएगा, सेम हैं तो जवाब 0 आएगा, मुख्तलिफ हैं तो जवाब 1 आएगा, सेम हैं तो जवाब 0 आएगा। तो 0 1 0 1 1 वो ये वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ये वाला कोड वर्ड प्रोड्यूस हो गया। तो ठीक है, इन दोनों को तो हम कोई से भी दो को एक्सक्लूसिव और करते हैं तो वो तीसरा बन जाता है, कि उसी टेबल में से एक बन जाता है। और यही हमने कहा था निशानी है कि लीनियर कोड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर आप कोई से भी दो को एक्सक्लूसिव और करें तो एक तीसरा बन जाता है। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप देखें ये डेफिनेशन है। तो इन लीनियर ब्लॉक कोड द एक्सक्लूसिव और ऑफ एनी टू वैलिड कोड वर्ड क्रिएट्स अनदर वैलिड कोड। और इस लिहाज से हमने कहा था कि let us see if the two code word defined in table 10.1 and 10.2 belong to the class of linear code word। और इससे हमें ये साबित हुआ कि हमने टेस्ट किया कि जब हम सेकंड और थर्ड कोड वर्ड को जब हम एक्सक्लूसिव और करते हैं तो फोर्थ वन बन जाता है। सिमिलरली स्कीम 10.2 में अगर हम देखें जब हमने सबको एक्सक्लूसिव और करके देखा 1 by 1 तो वो दूसरे कोड वर्ड बन जाते थे। इससे हम साबित हुआ कि टेबल 10.1 और 10.2 में जो कोड है वो क्या है, लीनियर ब्लॉक कोड। तो इन अवर फर्स्ट कोड ये द नंबर ऑफ वंस इन नॉन जीरो कोड वर्ड आर 2 2 2, सो द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज डी मीन इज 2। ये भी हमने देखा था, हमने देखा कि हैमिंग डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो वो ये निकालते हैं जो हमारे पास अगर हमारे जो कोड हैं जो यहाँ पे ये हमारे पास जो कोड वर्ड्स हैं ये लीनियर ब्लॉक कोड हैं, तो इसमें जो नॉन जीरो होते हैं ये है ना, जिसमें सारे जीरो हैं, जो नॉन जीरो हैं जिसमें जीरो के अलावा 1 भी होंगे, जैसा ये है और ये है, इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली जो नंबर ऑफ 1 होते हैं उनकी तादाद जो होती है ना वो कहलाता है हैमिंग डिस्टेंस। तो अगर आप देखें इसमें कितने 1 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो और इसमें कितने 1 है, इसमें तो 1 है नहीं, 0 है। तो जो नॉन जीरो कोड वर्ड होते हैं उसमें जो 1 की तादाद होती है वो कहलाता है आपका हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है डी मिन वो कितना है 2। ठीक है, और हमने बात की थी लास्ट टाइम कि इसका क्या ताल्लुक होता है डी मिन का आपके कोड के साथ, एरर डिटेक्शन और करेक्शन से इसका ताल्लुक है। अगर आपको याद हो हमने वो फार्मूला एक पढ़ा था डी मिन इज इक्वल टू 2s है ना, कि वो हमने पढ़ा था कि उससे लेस होता है। तो अगर आप जाके देखें उस फार्मूले को कि उसमें वो बता रहा है कि इस डी मिन से आप किस तरह बता सकते हैं कि ये कोड जो है ये वाला कोड कितने एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है और कितने बिट के एरर को करेक्ट कर सकता है, हम पता लगा सकते हैं। बहरहाल डी मिन निकालने का तरीकाकार क्या है कि नंबर ऑफ 1 की तादाद गिन लें कितनी है आपके नॉन जीरो में, तो जो सबसे कम तादाद होगी वही आपका हैमिंग डिस्टेंस कहलाएगा, डी मिन कहलाएगा। अच्छा इसमें भी देखते हैं, इसमें अगर आप देखें इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 1 है। तो अगर आप देखें जो नॉन जीरो आपके कोड वर्ड हैं इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो जो मिनिमम क्या हुआ वो 3 हुआ, तो डी मिन जो है वो आपके पास इस वाले कोड वर्ड के अंदर वो क्या है 3 है, ये वो कह रहे हैं। So in our first code table 10.1 the number of ones in the non-zero code word are 2 2 and 2, so the minimum हैमिंग distance is d min is equal to 2। in our second 10.2 जो है हमारे पास टेबल उसमें नंबर ऑफ 1 इन द नॉन जीरो कोड वर्ड आर 3 3 and 4। अगर आपको याद हो हमने काउंट किए थे वो 3 3 and 4। so in this code we have d min is equal to 3। अच्छा, so a simple parity check code is a single bit error detecting code in which n is equal to k plus 1 with d min is equals to 2। तो ये हमने देखा था कि n is equal to k plus, ये जो हमने देखा था यहाँ पर एक नंबर होता था
वो क्या बताता है कि आपके पास बेसिकली जो आपका ये के जो है आपका डाटा वर्ड है, उसमें एक बिट का इजाफा करेंगे तो n बिट्स आपकी बन जाएंगी। वो क्या बन जाएंगी? वो आपका कोड वर्ड में बन जाएंगे। यानी कि डाटा वर्ड और कोड वर्ड में एक बिट का फर्क होगा। अगर आप देखें जिस तरह यहाँ पे ये हमारे पास डाटा वर्ड है, ये कोड वर्ड है। डाटा वर्ड जो है हमारे पास वो के जो है वो 2 बिट का है, लेकिन जो कोड वर्ड है n वो हमारे पास कितने बिट है? वो है 5 बिट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वो जो n इज इक्वल टू के प्लस समथिंग था, यहाँ पे वो के प्लस 3 है, बेसिकली के प्लस 3। तो ये तो के है और ये प्लस 3 है, तो इस तरीके से n जो है आपको वो 5 बन जाता है। तो ये आपकी जो n इज इक्वल टू के प्लस 1 हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये क्या होता है, ये मैं इसकी बात बता रहा था। तो क्या है, जो सिंपल पैरिटी चेक कोड जो है वो हमारे पास एक सिंगल बिट एरर डिटेक्टिंग कोड है। इसमें मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, इवन पैरिटी भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, तो इवन के साथ चलता है। इवन पैरिटी इंश्योर्स दैट अ कोड वर्ड हैज एन इवन नंबर ऑफ वंस एंड ऑड पैरिटी इंश्योर्स दैट देयर आर एन ऑड नंबर ऑफ वन इन द कोड वर्ड। तो ये पहले एक हमने ऐड करनी है, इसको पैरिटी बिटवीन। तो हम बात क्या कर रहे थे जी? मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि पैरिटी। तो वेलकम बैक जी। सिंपल पैरिटी जो हमने बात की थी कि पैरिटी चेक कोड जो है वो हम बना सकते हैं, इसमें सिंगल बिट एरर डिटेक्शन हो सकती है सिर्फ, यानी कि एरर हुआ या नहीं हुआ ये पता लगेगा, एरर क्या हुआ ये पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसमें जो हमने पढ़ा था n इज इक्वल टू के प्लस आर, वो के जो है वो डाटा वर्ड्स होते हैं की बिट होती है, और आर जो है उसमें एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं तो वो एक n बिट का कोड वर्ड बन जाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हमने एग्जांपल में आपको दिखाई थी कि डाटा वर्ड जो है वो के 2 बिट का है, उसमें हम 3 ऐड कर दें एक्स्ट्रा बिट्स तो वो n 2 प्लस 3 5 बिट का हमारे पास n जो है वो 5 n इज इक्वल टू 5 है, 5 बिट का कोड वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे वही बेसिकली बात कह रहा है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 होगा, हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे डाटा वर्ड के अंदर, आपके पास वो n बिट का कोड वर्ड बन जाएगा। और जो इनमें मिनिमम डी मिन होगा वो 2 होगा। इवन पैरिटी के लिए हम नंबर ऑफ वन की तादाद को 1 रखते हैं, और ऑड पैरिटी के लिए हम नंबर ऑफ वन की तादाद को ऑड रखते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है कि देखेंगे आप, तो ये डाटा वर्ड है। अब ये अगर आप देखें इसमें कोई अगर हम यहाँ देखें C5,4 का मतलब ये है कि 5 बिट का कोड वर्ड है और 4 बिट का आपके पास वो डाटा वर्ड है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 4 बिट का डाटा वर्ड और कोड वर्ड, तो उसमें एक एक्स्ट्रा बस जस्ट 1 बिट का ऐड हुआ है। ठीक है जी बात। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे डाटा वर्ड हमारे पास जो है वो 4 बिट है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ वन की तादाद क्या है? 0। तो 0 इवन होता है, इसलिए हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं साथ, उसको हम क्या कर देंगे? उसको भी हम 0 कर देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा बिट भी 0 कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें अगर आप, यहाँ पे 0 0 0 1 है, तो एक 1 है इसके अंदर। तो हमने अगर इवन पैरिटी अगर हमने अप्लाई करनी है, तो हमें वो जो एक्स्ट्रा बिट साथ ऐड करनी है, हम उसे क्या कर देंगे? उसको हम 1 कर देंगे। अब इसमें ओवरऑल जो हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ 1 की तादाद है वो क्या है? इवन है। तो ये इवन पैरिटी को हम चेक कर रहे हैं इसके अंदर। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हम वो जो बिट साथ में ऐड कर रहे हैं वो ये वाली है। ठीक है जी, बाकी हम ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे भी हम 1 ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे ओवरऑल जो है वो इवन हो जाए। यहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास वो पहले से इवन है, और यहाँ पर हम 1 ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास पहले से एक 1 था, अब हमने एक और ऐड कर दिया तो ओवरऑल जो है वो इवन हो गया। यहाँ पे चूंकि 2 1 थे तो अब हमने 0 ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 थे तो हमने 0 ऐड कर दिया, यहाँ 3 थे तो हमने चौथा खुद ऐड कर दिया। देखिए आप, ये हमने 1 ऐड, अब ओवरऑल 4 हो गए। सिमिलरली हम जिस तरीके से ये एंड वाला 1 हम ऐड करते जा रहे हैं ये खुद से, जो ये 1 ये हम पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं, इसको पैरिटी बिट भी कहते हैं जो हमने एक्स्ट्रा साथ में ऐड की है। तो ये सिंगल बिट हम ऐड करते जा रहे हैं सब में, और ये हमारे कोड वर्ड और ये डाटा वर्ड हमारे आते जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने देखा था, हमने टेबल देखा था, ये हमने ये नहीं देखा था कि किस तरीके से ये टेबल ड्रॉ होता है, इनके दरमियान में क्या रिलेशन होता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि पैरिटी चेक वाला कोड अगर हम बनाएं तो वो कैसे काम करेगा, और उसमें ये कोड वर्ड, ये डाटा वर्ड से कोड वर्ड कैसे हासिल होता है। अगर टेबल 10.1 और 2 की बात करें तो यहाँ पे हमने ये चीज़ नहीं देखी थी कि इन दोनों इससे ये कैसे हासिल होता है, ये हमने नहीं देखा था।
तो लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये डाटा वर्ड से कोड वर्ड कैसे हासिल होता है, इस कॉलम से ये वाला कॉलम कैसे आएगा, तो ये हमने अभी एग्जांपल में देखा। अच्छा आगे आगे चलते हैं। ये तो अब इसका जो सेंडर और इनकोडर है वो कैसे होगा कि आपको जो डाटा वर्ड है वो A0, A1, A2 और A3, यानी वो जो 4 बिट आपके पास हैं A0, A1, A2 और A3, वो आपके पास आएंगी, वो एक जनरेटर से गुजरेंगी। वो जनरेटर चेक करेगा कि इसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद क्या है, इवन है या ऑड है। तो अगर वो इवन है तो ये 0 जनरेट करेगा पैरिटी बिट, और अगर ये ऑड है तो वो 1 जनरेट करेगा पैरिटी बिट और उसके साथ ऐड कर देगा, तो कोड वर्ड बन जाएगा। तो ये A0, A1, A2, A3 ये तो वही रहेंगी, और ये पैरिटी बिट जो आ रही है वो जनरेटर से आ रही है, वो इस चीज को देख रहा है कि ये नंबर ऑफ 1 इसमें क्या है। ठीक है जी बात। और ये डाटा भी ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन, मतलब ऐसे चैनल के ऊपर आप इसको ट्रांसमिट कर देते हैं जो अनरिलायबल है, यानी जहाँ पे एरर आने के चांस हो सकते हैं, अनरिलायबल है ना। जिस तरह हवा में आपने एयर मीडियम में भेज दी है, या फिर आपने केबल पे भेज दी है, और केबल जो है वो ओपन एयर में पड़ी हुई है, वहाँ पे किसी वक्त भी इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि सनशाइन की वजह से हो सकता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जो बिजली चमकती है, आसमानी बिजली हो सकती है, थंडरस्टॉर्म की वजह से, तो कोई भी वजह हो सकती है, अनरिलायबल ट्रांसमिशन है और उसमें चेंज हो सकता है डाटा में। जब रिसीव हुआ, रिसीव ये हुआ, अब हमें उल्ट करना है। एक तो जो आपके पास B3, B2, B0, B1 और B0 है, ये तो स्टेट एज इट, लेकिन असल चीज क्या है, वो ये वाली आपकी जो क्यू। अल्लाह खैर करे, अब देखते हैं कब तक चलता है। अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? बिस्मिल्लाह। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से ये कैसे आ गया। अच्छा अच्छा, अब हमने जो ये टेबल बिल्ड कर ली है, अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो हमने ये इसका इनकोडर और डिकोडर देख रहे थे, और सेंडर वाली साइड पे जो इसका इनकोडर है, ये हमने देखा था कि डाटा वर्ड लेता है और वो एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट ऐड करके उसके साथ वो भेज देता है। तो ये जनरेटर जो है वो चेक करता है कि इसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद जो है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो ये 0 जनरेट करेगा, अगर ऑड है तो ये 1 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इस तरफ क्या होता है कि ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे जब आप इसको सेंड करेंगे, ये अनरिलायबल का मतलब ये है कि रास्ते में गलती हो सकती है, बिट्स आपकी फ्लिप हो सकती हैं और डाटा गलत हो सकता है। तो ये जो वापसी यहाँ जो पहुंचा है कोड वर्ड, वो ये पहुंचा है। सेंड आपने ये किया था, पहुंचा ये है B3, B2, B3, B1, B0 और Q0। इसमें जो ये इन सारी बिट्स को आपने लिया और चेकर से गुजारा, चेकर ने चेक किया कि क्या इसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद इवन है। अगर इवन है तो यहाँ पे सिंड्रोम जो है ना वो आपका बेसिकली S0 हो जाएगा, मतलब ओके। अगर उसने 1 को ओके रखा हुआ तो ये 1 हो जाएगा गलत से, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब कोई एरर नहीं है। डिसीजन लॉजिक को कहेगा ठीक है, आप जो है उन बिट्स को आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो चारों की चारों आपकी बिट हैं, B3, B2, B1, B0, ये सीधी आगे चली जाएंगे एज इट इज, और आपको डाटा वर्ड मिल जाएगा A3, A2, A1, A0, वो जो वहाँ पे आपने सेंड किया था। और अगर ये जो पैरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, मतलब इवन नहीं रही, रास्ते में कोई मसला हुआ है, वो और दोबारा से ऑड हो गई है, नंबर ऑफ 1 की तादाद जो है वो इवन नहीं रही, इसका मतलब है कि रास्ते में कोई मिस्टेक हुई है, या कोई 1 0 हो गया या फिर कोई 0 1 हो गया। ठीक है जी बात, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर वो यहाँ पे सिंड्रोम जो जनरेट करेगा वो ये कहेगा कि बेसिकली ये रिजेक्ट कर दो उसको, और यहाँ पे डिस्कार्ड कर दो इन तमाम बिट्स को, तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। इस तरीके से ये काम करता है। So let us look at some transmission scenario. Assume the sender sends the data word 1011. उसने ये सेंड किया डाटा वर्ड, तो जो कोड वर्ड इसके अगेंस्ट बनता है वो कोड वर्ड वो बनेगा 10111, चूंकि अब इसमें 4 1 और इवन नंबर ऑफ 1 आ गए। ठीक है, ये हमने सेंड कर दिया। भेजना ये था लेकिन हमने भेजा ये क्योंकि हमने इसमें इवन पैरिटी करके भेजा इसको, विच इज सेंड टू द रिसीवर। अब आपने आगे देखा कि नो एरर अकर, तो रिसीवर कोड वर्ड यही रिसीव करेगा और सिंड्रोम 0 जनरेट होगा, मतलब कोई गलती नहीं है। तो डाटा वर्ड जो है ना वो ये वाला, इसमें से ये वाला एक्स्ट्रा बिट जो है, ये वाली पैरिटी बिट निकाल दी जाएगी, और ये 4 बिट आपकी जो डाटा बिट जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अच्छा, यानी ये 4 बिट आपकी एक्सेप्ट हो गई,
और ये वाली जो आपकी एक्स्ट्रा बिट थी एक, इसको निकाल दिया गया। अब दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है, वन सिंगल बिट चेंज, A1 जो है वो तब्दील हुआ है, यानी कि अगर आप देखें ये आपको A0 होता है, ये A1 है, यहाँ पे गलत एरर आ गया, ये 0, ये 1 से 0 हो गया। ठीक है जी बात, ये पहले आपके पास डाटा में ये 1011 था, तो ये अब आपके पास 100 हो गया। अच्छा, इसके 0 होने से क्या हुआ आपके पास ओवरऑल, अगर देखें 1 की तादाद क्या हो गई है, 3 हो गई है, ऑड हो गई है। तो अब आपके पास जो सिंड्रोम जनरेट होगा रिसीवर वाली साइड पे, जो सिंड्रोम जनरेट होगा वो क्या होगा जी, वो 1 होगा। और फिर नो डाटा वर्ड इज क्रिएटेड, क्योंकि अब वो 1 की वजह से अगर आप इसको देखें, ये 1, अगर ये एक भी एरर आ जाए तो वो डिस्कार्ड कर देता है, यानी एरर सिर्फ डिटेक्ट हो रहा है, करेक्ट नहीं हो रहा। तो उसको जो पता चल गया कि अब इसमें एरर आ गया, सिंड्रोम 1 हो गया, तो उसने बगैर किसी फर्दर तहकीक के उसको जस्ट डिस्कार्ड कर देना और कोई डाटा वर्ड आपका क्रिएट नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें वो कहता है कि वन सिंगल बिट एरर चेंजेस आर 0, वो जो आपने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड की थी ना इसके साथ, ये वाली 1, वही अब आपकी चेंज हो गई है, यानी एरर यहीं आ गया इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा बिट थी इसी में एरर, ये 1 था, ये 0 हो गया। अभी भी सिंड्रोम 1 होगा और कोई डाटा वर्ड क्रिएट नहीं होगा। तो अगर एक बिट का एरर आता है तो कोई भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, और एरर डिटेक्ट करके आपका जो वर्ड है उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है जी बात। अच्छा, आगे चौथा सिनेरियो देखते हैं। चौथे सिनेरियो में वो कहता है कि जी अब 2 बिट का एरर आ गया, ये था 1011 था ना, तो यहाँ भी एक एरर यहाँ आ गया और एक वो आपकी वाली है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जो है ना आपके पास अभी जो 1 की तादाद है वो इवन ही है, तो सिंड्रोम अभी भी 0 प्रोड्यूस होगा, और वो कहेगा कि डाटा वर्ड आपका करेक्ट हुआ, बिल्कुल सही है ये। तो वो इस सारे को 0011 को जो है ना एक्सेप्ट कर लेगा और ये भेज देगा। तो 0011 जो है वो उसने रिसीव कर लिया और कहा कि ये आपका डाटा है, जबकि ये आपका डाटा है रॉन्गली क्रिएटेड है। वजह क्या थी कि अब आपकी जो एरर है वो एरर 2 बिट है। तो ये जो सिंगल बिट पैरिटी है, ये सिंगल बिट एरर को चेक डिटेक्ट करने के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है। 2 बिट का एरर जब आएगा तो फिर ये फेल हो जाएगी स्कीम आपकी, जैसे कि यहाँ पे फेल हो गई। ये 3 बिट का एरर भी बिल्कुल इसी तरीके से फेल हो जाएगा, तो उसमें भी ये सिंड्रोम, अगर आपका 3 बिट का एरर आ जाए, जैसे कि ये 3 बिट एरर, अगर आपकी A3, A2 और A1 बदल जाएं तो फिर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये था, आपने 01 0, ये आपका 10, हाँ आपने जो डाटा भेजा था वो ये था 1011, और आपने एक 1 साथ खुद लगाया था। अच्छा, अब वो कह रहा है जो एरर आया है वो इस तरीके से आया है बेसिकली कि अब आपका एक तो ये वाला जो है 1 वो भी 0 हो गया, और ये वाला 0 ये 1 हो गया, और ये वाला 1 जो है वो 0 हो गया, और ये 1 साथ वैसे ही है। तो अगर आप देखें ये 3 बिट का एरर आ गया इसके अंदर, A3, A2 और A1, देखना A3, A2 और A1, इसमें गलती। तो ये A3 है, A2 है और ये A1 है, इन तीनों में मिस्टेक आ गई। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल आपके पास जो इसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद है वो कितनी हो गई है, ओवरऑल 1 की तादाद जो है वो भी ऑड है, तो सिंड्रोम 1 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने तो इवन करना होता है उसको। तो इसलिए वो एरर डिटेक्ट हो जाएगा और वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, यानी इसको डिस्कार्ड करते ही जाएगा, यानी ये अभी भी डिस्कार्ड हो रहा है। तो इससे एक बात हमें समझ में आई, जो सामने आई है वो ये है कि अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एरर्स हो रही हैं, ठीक है ना, तो फिर तो आप डिटेक्ट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। ऑड नंबर ऑफ एरर्स जो आपकी हैं वो तो बहुत आसानी से ये डिटेक्ट कर लेगा, ऑड नंबर ऑफ एरर्स। लेकिन इवन नंबर ऑफ एरर्स जो है ना वो डिटेक्ट नहीं होंगी, यानी अगर आपकी एक गलती आई है तो वो डिटेक्ट हो जाएगी, 3 गलतियां आई हैं डिटेक्ट हो जाएंगी, 5 आई हैं डिटेक्ट हो जाएंगी। अगर आपने 2 गलतियां की डिटेक्ट नहीं होंगी, 4 की डिटेक्ट नहीं होंगी। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अ सिंपल पैरिटी चेक कोड कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर्स।
जी बिल्कुल, हमने बनाया तो एक के लिए था, लेकिन ये सिंपल एक बिट से ज्यादा भी एरर डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन ऑड नंबर सिर्फ। तो ऑड सिंपल बिट, सिंपल पैरिटी चेक कोड जो है कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर्स। अच्छा, all Hamming code discussed in this book have distance d min is equal to 3। d min is equal to 3 जिसका मतलब ये होता है कि 2 बिट एरर का डिटेक्शन वो कर सकता है और सिंगल बिट एरर करेक्शन कर सकता है। इससे ज़्यादा की हमने स्कीम इसके अंदर बुक में है ही नहीं, यानी कि जिनका डिस्टेंस जो है वो d min जो है वो 3 से ज़्यादा हो। चूंकि वो कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम वही कंसिडर कर रहे हैं जिसमें d min जो है वो 3 है, और 3 होने की वजह से एरर जो वो डिटेक्ट कर सकता है वो है 2, जारी बात है एक कम होता है, और सिंगल बिट जो है वो एरर करेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, अ कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ n बिट्स ऑफ वर्ड। ठीक है जी बात, कोड वर्ड में अगर n बिट्स हों, जिसमें से k आपकी डाटा वर्ड बिट्स हों और r आपकी जो है वो चेक बिट्स हों। ठीक है बात, जो हम डालते हैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं r बिट्स, जैसे हमने अभी पिछली एग्जांपल में एक बिट एक्स्ट्रा ऐड की थी। तो वो कहता है जी लेट m इज इक्वल टू r, और देन वी हैव n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर m माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू n माइनस। तो वो जो हमने पढ़ा था बेसिकली कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि n इज इक्वल्स टू k प्लस r। ठीक है जी बात, k प्लस r। तो आपकी जो डाटा में बिट होती हैं वो k होती हैं, r बिट आप उसमें ऐड करते हैं तो n आपकी टोटल बिट्स बन जाती हैं। ये वो कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि इस r इज इक्वल टू m कर दें, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास k प्लस m बन जाएगा। यहाँ से अगर आपने k निकालना है तो कैसे निकालेंगे, k अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि n माइनस m इज इक्वल्स टू k। तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो वो सिंपल ट्रिवियल बात है यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ मैं बता रहा था। अच्छा, ये हो गई बात। और कितने कोड वर्ड्स होंगे आपके पास, आपने कितने m उसमें ऐड कर दी। अब m अगर आप बिट आप ऐड करते हैं तो कितने कोड बन सकते हैं, 2 रेज टू पावर m माइनस 1। ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, m माइनस 1। ये अगर आपने फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो था वो कोड वर्ड जो था बेसिकली वो, अच्छा जी हम आगे चलते हैं फिर इसके ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है जी बात, ये एग्जांपल समझते हैं। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड, 2 डायमेंशनल भी ऐड कर सकते हैं ना आप। देखें ये आपके पास जो है ये आपका डाटा वर्ड है, ये दरम्यान में जो आपको नजर आ रहा है ये आपका डाटा वर्ड है, ये सारा डाटा वर्ड। अच्छा, इधर से अगर आप देखें 1 2 3 4 5 5 हैं तो ऑड हैं, तो एक हमने ये पैरिटी खुद डाल दी, तो ये आपके पास क्या बन गया जी, ये पूरा एक अब आपके पास इस तरह वर्ड, ये इस तरफ आपकी हॉरिजॉन्टली जो है ना आपकी रो वाइज पैरिटी इवन हो गई है। सिमिलरली ये आपका दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, इसमें 1 2 3 4 5 थे, छठा आपने खुद ऐड कर दिया। ये आपका एक और वर्ड है, तो ये वर्ड आपके इस तरीके से, और आप इसकी ये रो वाइज पैरिटी इधर, ये आपकी रो वाइज पैरिटी है इस तरह, ये क्या है आपकी, ये रो पैरिटी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ इधर ये कॉलम पैरिटी कि आप अब आपका वर्ड जो है वो इस तरफ है ऐसे ये पूरा। अब आप इन इसमें देखोगे कि तादाद क्या है, इसमें 2 1 है तो ये 0 कर दिया। इसमें इस कॉलम में चेक करेंगे, इसमें 1 की तादाद कितनी है, 3 है, तो ये आपने 1 खुद ऐड कर दिया। ये आपकी पैरिटी है कॉलम वाइज। ठीक हो गई बात, इसके पास इस तरीके से ये जो आपकी पैरिटी इसमें इवन है तो ये 0 कर दिया, इसमें 1 3 है तो इसमें खुद ऐड कर दिया। तो ये अब आप कॉलम वाइज भी चेक कर रहे हो, वाइज भी चेक कर रहे हैं कॉलम, और फिर जो आपने एंड पे वो पैरिटी वाला कॉलम ऐड किया था उसको भी चेक कर रहे हैं, उसकी पैरिटी ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें ना अगर आप ये इससे आई है। अच्छा, अब आपके पास जो कंप्लीट पिक्चर है डाटा की वो ये है, मैं इसे क्लियर करता हूँ ड्राइंग, ये पूरी कंप्लीट पिक्चर है। अब जो आप सेंड करेंगे, अगर आपको ये सेंड करना था तो आप ये पूरा सेंड कर देंगे। ठीक है जी बात, तो इस तरीके से अब हमारे पास ये 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक करता है, जो कि हम इसमें 2 पैरिटी बिट हमने ऐड की है, एक रो में ऐड की और एक कॉलम में ऐड की। ठीक है जी बात,
अच्छा, अब इससे इसको यूज कैसे करेंगे, इसको हम 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कोड, हम इसको किस तरह, अब अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास था 1 0 1 1 1 1 0 1, ये सेकंड कॉलम में यहाँ पर 0 है, तो वो कहता है कि लेट्स से सॉरी हाँ ये सॉरी ये हाँ ये 1 हो, ये 1, इसको चेक करना होगा आपने, इसको चेक करना हो तो किस तरह चेक करते हैं, 1 एरर अफेक्ट 1 पैरिटी, अगर आपका एक एरर आया है, फॉर एग्जांपल ये जो 1 है आपका, ये अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, देखें जरा, 1 2 3 4 5, तो इसको 1 होना चाहिए था, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे आपको एरर से पता चल जाएगा, यानी अगर आप 1 एरर अफेक्ट्स 2 पैरिटीज, कि अगर आपका ये जो है, मैं इसको मैं 0 कर देता हूँ, ये एरर जो है अगर यहाँ पे आ जाता है, ये एरर आ गया और ये 0 हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक ये कितने 1 है जरा रो में गिन लें कितने, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपको पता चल गया कि ये वाली पैरिटी खराब है। अच्छा, अगर कॉलम में चेक करें तो कॉलम में भी कितने 1 है, 1, तो 1, तो इसका मतलब चल गया कि आपके पास यहाँ भी आपके पास एक 1 है, तो जबकि 2 होने चाहिए थे, इसका मतलब है कि ये वाली पैरिटी भी खराब है, तो सिंगल 1 एरर जो है वो इफेक्ट कर रहा है दोनों पैरिटीज को, ये वो समझाना चाहता है। अच्छा, सिमिलरली अगर 2 एरर्स आ जाएं, तो ये जो आपका 1 था ये 0 हो जाए और ये वाला 1 भी 0 हो जाए, तो क्या होगा, अगर 2 एरर्स आ जाएं तो ये भी 2 पैरिटीज को इफेक्ट करेगा, लेकिन सिंगल के केस में वो एक रो और एक कॉलम वाली को, और अगर 2 आ जाएं तो वो दोनों कॉलम वाली को, कैसे देखते हैं, एक ही रो में अगर 2 गलतियां आती हैं तो क्या होगा, अब 1 1 1 3 हो गए और ये चौथा, तो इसका मतलब है कि ये वाली पैरिटी तो उसके लिहाज से क्या है, ओके है, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई, हालांकि जबकि ये गलती हुई है, यहाँ पे गलती है, इस वाली रो में गलतियां 2 हैं, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि रो के लिहाज से तो उसने, हमने पहले भी बात की थी कि इवन नंबर ऑफ एरर तो वैसे ही डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो 2 गलतियां तो इवन एरर्स हैं, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा रो के लिहाज से, लेकिन कॉलम के लिहाज से अगर आप देखें, इस पूरे कॉलम में कितनी गलतियां हैं, इस पूरे कॉलम में एक ही गलती है, एक गलती है, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगी, तो अगर आप देखें ये एक 1 है, तो इस लिहाज से वो कहता है कि अगर एक 1 है तो ये इसको 1 होना चाहिए था, तो ये वाली पैरिटी गलत हो गई, इधर भी अगर आप देखें एक 1 है सिर्फ, तो ये भी 1 होना चाहिए था, तो ये वाली पैरिटी भी खराब, तो अब आपने वो रो वाइज तो आप एरर नहीं पकड़ सके, लेकिन कॉलम वाइज अब आप एरर पकड़ पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ऑड के साथ साथ इवन नंबर ऑफ एरर्स भी पकड़ लेंगे जो आपके पास 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है उसकी वजह से, ठीक है जी बात, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक की वजह से आप ऑड के साथ साथ इवन भी चेक, जी जी फजल। अस्सलाम वालेकुम सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मतलब कि अभी आपने पीछे से बताया कि ये 1 एरर है और ये 2 एरर है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा, क्योंकि आपने एक कॉलम में बताया रो में बताया, ये समझ नहीं आई। देखो ये तो जब आप पैरिटी चेक करोगे तो अंदाजा हो जाएगा ना, तो मैंने कहा लेट्स से आपके पास इस तरह ये है, ये मैंने इसको खुद से यहाँ पे उसने इसको हाईलाइट किया हुआ, मैंने कहा ये 1 नहीं है ये 0 है, ठीक है, गलती हो इसमें एरर हो, जब रिसीवर ने रिसीव किया तो वो सेंड ऐसे हुआ था, रिसीव ऐसे हो गया, तो ये एरर हो गई, जब एरर हुई तो फिर उसकी वजह से जो पैरिटी है वो हमें बता देती है कि एरर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी बात, और वो हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, रो वाइज तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अभी भी, क्योंकि वो कहेगा पैरिटी ठीक है, लेकिन कॉलम वाइज अगर हम चेक करेंगे तो कॉलम वाइज वो कहेगा जी यहाँ भी इस कॉलम में भी एरर है और इस कॉलम में भी एरर है, यानी कि इधर भी गलती हुई है और इधर भी गलती हुई है, तो हम गलती को आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि क्या कहते हैं इसको आप, हाँ जी, ये एरर जब हम बताएंगे आपको कि जी ये सेंड किया और ये रिसीव किया, बताएं एरर डिटेक्ट करें, अपनी स्कीम के मुताबिक एरर डिटेक्ट करें, तो ये इस तरीके से होगा बेसिकली, आपसे कहा ये आपको दिया जाएगा ना डाटा कि ये डाटा सेंड किया था, ये रिसीव हुआ है, अब बताएं एरर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो आपकी स्कीम के मुताबिक पता लगाएं कि एरर कहाँ हुआ है, समझ आ रही है बात। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल करते हैं इसके, जिस तरह अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ये करते हैं। अच्छा जी, तो वो कहता है जी कि अगर 3 गलतियां कर लें आप, जैसा एक ये है और ये, तो फिर क्या होगा, 3 एरर इफेक्ट 4 पैरिटीज,
अच्छा 3 गलतियां भी तो आ सकती है ना, तो 3 से क्या होगा, यानी कि अब आपका ये वाला 1 जो है इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी हम 0 कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। ये 3 गलतियां आ गई। अब अगर आप देखें यहाँ पर इस तरफ 1 2 3 4 5, तो वो कहेगा नहीं इस कॉलम में गलती है, क्योंकि ये आपकी बेसिकली इस रो में गलती है, क्योंकि ये बेसिकली आपके जो 1 की तादाद है वो ऑड बन रही है। इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ भी वो कहेगा गलती है। इसमें चेक करेंगे तो 0 1 2 3 3 1 है, तो इसमें भी कहेगा गलती है, क्योंकि 3 नहीं हो सकते, ऑड नहीं हो सकते, इवन होने चाहिए, 1 हमने इवन रखे हुए हैं। अच्छा अगर इस कॉलम में चेक करेंगे आप तो 1 2 3, अब वो अगर यहाँ भी गलती है भाई, क्योंकि गलती की वजह से ये 0 2 बेसिकली कितने 1 है, 1 2 3 है, तो ऑड नहीं होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ 1 होने चाहिए, जिसकी वजह से वो कहेगा नहीं ये गलती है, इस वाले कॉलम ये पैरिटी गलत है, इस वाले कॉलम में कहीं मिस्टेक हुई है। अच्छा सिमिलरली अगर आप इस कॉलम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ 1 की तादाद कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो कहेगा ये तो ओके है, ये ठीक है। तो इस वाले कॉलम में गलती नहीं पकड़ी जा रही, क्योंकि इस कॉलम में 2 गलती हैं। तो हमने जो लास्ट टाइम बात की थी कि जो आपके पास इवन पैरिटी है वो ऑड नंबर ऑफ एरर्स को पकड़ सकता है। तो अगर आप इस रो के अंदर 2 गलतियां करेंगे तो वो तब भी नहीं पकड़ पाएगा, ये 4 गलतियां करेंगे तब भी नहीं पकड़ पाएगा रो वाइज, ठीक है। हाँ लेकिन कॉलम के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएंगी। अगर किसी कॉलम में आपने 2 गलतियां की हैं तो वो भी नहीं पकड़ी जाएंगी। तो बेसिकली जो हमने पहले बात की थी वो ट्रू थी फॉर बोथ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इस तरीके से ये सिनेरियो बन जाए, जिस तरह यहाँ है, इस तरह राइट साइड पे आप देखिए कि 4 गलतियां आ जाएं, लेकिन वो 4 गलतियां इस तरीके से हों कि रो के अंदर भी 2 गलतियां और हर कॉलम में भी 2 गलतियां, तो ये 0 जो है ना, ये 0 नहीं रहा, ये 1 बन गया अलग से, ठीक है जी बात, ये 0 नहीं रहा। अच्छा ये 1 जो है ये 0 हो गया, ये वाला 1 भी 0 हो गया, और ये 0 नहीं रहा, ये 0 नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। तो अब देखते हैं, तो जब हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये उसने कहा ओके, गलती नहीं पकड़ी गई, क्योंकि ऑड इवन नंबर ऑफ गलतियां ना, 2 गलतियां, और 2 इवन नंबर ऑफ गलतियां वो नहीं पकड़ पाएगा। अच्छा रो वाइज तो पकड़ नहीं पाया, क्या कॉलम वाइज पकड़ लेगा? अच्छा इस रो में भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि 2 गलतियां, कैसे 1 2 3 4, जो कि 4 है, इवन पैरिटी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब कॉलम वाइज देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है, 1 2 3 4 हुएगा, ठीक है। इधर भी आपकी पैरिटी सही है, क्योंकि इवन पैरिटी में चेक करेंगे, इधर 1 2, यहाँ भी ठीक है। तो अगर आप देखें एक ही कॉलम में अगर 2 गलतियां हो जाएं या एक ही रो में 2 गलतियां हो जाएं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपकी स्कीम फेल हो गई। वो एरर, हालांकि गलतियां 4 हुई हैं, लेकिन वो ना रो वाइज पकड़ पा रहा है ना कॉलम वाइज पकड़ पा रहा है। तो स्कीम आपकी सही काम करती रहेगी उस वक्त तक जब तक आपके पास जो एरर है वो इस तरीके से ना आए कि या तो एक रो में एक गलती हो, या अगर एक रो में 2 गलतियां तो हर कॉलम में एक गलती हो, ठीक है जी बात, तब भी वो डिटेक्ट कर लेगा। या आपकी गलतियां इस तरीके से हों कि इसमें इस रो में भी ये गलती है, इस रो में भी ये गलती है, इस रो में भी ये गलती है, बेशक इस कॉलम में 2 गलतियां हैं तो वो रो से पकड़ लेगा उसको। लेकिन जब ऐसे होगा कि हर रो में 2 गलतियां हैं और हर कॉलम में भी 2 गलतियां हैं, तो ये ना रो के अंदर डिटेक्ट हो पाएंगी और ना कॉलम में डिटेक्ट हो पाएंगी, ये आपकी ओवरऑल पूरी स्कीम ही फेल हो जाएगी। तो इसलिए ये स्कीम की लिमिटेशन ये है कि अगर आपकी गलतियां, तो देखें जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन की स्कीम्स होती हैं, ये बहुत पहले से प्री डिटर्मिनेड इनका बिहेवियर होता है, यानी कि पहले से आपको पता होता है कि ये किस किस्म की गलतियां पकड़ सकती हैं और किस किस्म की गलतियां जो हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाएंगी। तो ये चीज़ बेसिकली इसलिए नई नई स्कीम्स बनाते हैं कि हम किस तरह की गलतियां पकड़ना चाहते हैं या किस तरह की गलतियां हो सकती हैं।